नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। 16 फरवरी को जमुई जिले के झाझा प्रखंड के बलियाडी गांव के मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद हिंदू स्वाभिमान संगठन और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों पर पथराव का मामला सामने आया, जिसके बाद जमुई में तनाव का माहौल पैदा हो गया है। और अब इस पूरे मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। जमुई पुलिस एक पक्ष के 9 और एक पक्ष के 1 लोग को गिरफ्तार की और एक व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में लिया है और पटना में इनका इलाज चल रहा है। इस गिरफ्तारी में सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है वो हिंदू स्वाभिमान संगठन के सदस्य खुशबू पांडे की हो रही है, जिनकी पुलिस ने गिरफ्तारी की है। उन पर आरोप है कि पूरे मामले में वही व्यक्ति थी जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिया और इसके बाद से हिंसा भड़की है। मामला पत्थरबाजी तक पहुंच गया है। देर रात सूचना मिलने पर पुलिस मलयपुर थाना इलाके में खुशबू के घर पहुंचकर उनके पिता को हिरासत में लिया और इसके बाद खुशबू पांडे सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड करने लगी। लोग इनके बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर ये हैं कौन। देखिए, खुशबू पांडे जमुई जिले के मलयपुर थाना क्षेत्र के बस्ती की रहने वाली हैं। हिंदू शेरनी के नाम से प्रसिद्ध हैं। पिता अशोक पांडे पत्नेश्वर धाम मंदिर में पुजारी का काम करते हैं, जबकि खुशबू के जो भाई हैं राजा पांडे जमुई सिविल कोर्ट में वकील हैं। खुशबू की प्रारंभिक जो पढ़ाई लिखाई हुई है मलयपुर कामिनी विद्यालय से हुई है, जबकि ग्रेजुएशन बोकारो से किया है इन्होंने। ग्रेजुएशन करने के बाद खुशबू यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली चली गई थी और प्राइवेट कोचिंग संस्थान में एडमिशन लेने के बाद दिल्ली में ही रहने लगी। इसके बाद सीपी में इन्होंने कई ऐसे कार्यक्रम है जिसमें हिस्सा लिया है। स्कूलिंग के दौरान कई बार कराटे चैंपियन भी रह चुकी हैं। पिछले साल जमुई जिले के लक्ष्मीपुर थाने में भड़काऊ भाषण देने के मामले में इनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई थी। इस एफआईआर में हिंदू शेरनी काफी चर्चा में आ गई थी और तभी से इनका नाम प्रचलित हो गया था हिंदू शेरनी के तौर पर। हालांकि हिंदुत्व के नाम पर बेटी की गिरफ्तारी हो गई है और इससे पिता जो है वो गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं सुनिए, देखिए। लोगों को गाड़ी में बैठा रहे हैं। हम अपने लड़का से पूछे ये लोग कहाँ जा रहे हैं, तो लड़का बताया कि वो लोग जा रहे हैं डीएम मैडम उनके पास सुरक्षा के लिए उनको बुलाया गया है, मिलने के लिए बुलाया गया है। हमने ठीक है, हम लोग चलो, हम लोग गए पार्टी में। जब वहाँ गए फोन करने तो फोन उठा ही नहीं रहे। मतलब पार्टी में आप चले गए थे? हम लोग गए। अच्छा, अब बच्चे अभी खुशबू अभी नहीं गई थी? नहीं, खुशबू के साथ हम थे। खुशबू के साथ पापा थे, यहीं से उठा लिए दोनों। आप गाड़ी चला गया सब। अरे बेटे के साथ चले गए थे? जी, बेटे के साथ बताया गया था कि आप लोग को फिर छोड़ दिया जाएगा वहाँ पे। अच्छा, तो हम लोग आगे भेज दिए। आपका नाम क्या है? पूनम पांडे। क्या लग रहा है आपको कि आपकी बेटी के साथ जो ये मेरी बेटी के साथ गलत हुआ है और मेरी बेटी जो भी की है सही की है। हमको फक्र होता है मेरी बेटी ऐसी है, गर्व होता है कि सरस्वती समाज में ऐसी बेटी पाना बहुत धन्य है। तो भगवान से मनाते हैं कि सबके पास ऐसा बेटी हो जो आगे सबके साथ बढ़िया हो। आपकी बेटी कहीं गलत नहीं? मेरी बेटी कहीं गलत नहीं। पुलिस ने रात में धोखे से उठाया? धोखे से उठाया पुलिस ने, झूठ बोल के उठाया। खुशबू को ट्रीटमेंट के लिए रखा गया, वहाँ पर इलाज करवाया गया और हमें भी वो लोग एक तरह से कस्टडी में ही रखे हुए थे। न हमारे फोन उठाने दे रहे थे, न किसी का फोन रिसीव करने दे रहे थे। कुछ देर के बाद फिर वो लोग हमको बताया कि आपको सीट चलना है कोर्ट में और तुरंत में आपकी बेटी को हम लोग छोड़ देंगे। लेकिन कोर्ट में जाने के बाद वहाँ पर उन लोग कागजी कार्रवाई करने के बाद हमको बोला गया कि आप मलयपुर जाइए, आपकी बेटी को जो है हम लोग दूसरी जगह लेकर जाइए, इसका ट्रीटमेंट होगा। और मतलब कि ये सब जानकारी हमको पहले से नहीं थी कि ये लोग हमारे साथ खेल खेलेंगे। हमको झूठा बताया गया और ये लोग मेरी बच्ची को अरेस्ट कर लिए और पता चला बाद में कि इसको मैंने चालान कर दिया गया है। खुशबू पांडे की गिरफ्तारी पर उनके पिता अशोक पांडे ने आपत्ति दर्ज की है और कहा है कि देखिए, खुशबू की जो गिरफ्तारी हुई है वो गुमराह के तौर पर पुलिस ने कर ली है और वो अब इंसाफ मांग रहे हैं। अब हिंसा के पूरे मामले में पुलिस का बयान भी सामने आया है। पुलिस ने गिरफ्तारी पर क्या कुछ बताया, सुनिए। दोनों पक्ष के लोग हैं और गिरफ्तारी दोनों पक्ष के लोगों को की जाएगी, क्योंकि दोनों पक्ष के व्यक्ति दोषी हैं। आप माहौल को खराब करने के लिए पूजा पाठ करना कहीं से बुरी बात नहीं है, लेकिन कहीं पर माहौल को खराब करने के लिए भड़काऊ भाषण देने के लिए ये सही नहीं है, ये कानून संगत भी नहीं है। इंटरनेट सेवा अभी बाधित है, तब तक ये वीडियो बना करके फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह पर मतलब कि ये लोग कुछ लोग जो है उसको अफवाह फैला करके भड़काना चाह रहे थे। तो हम लोग के पास
एक उपाय होता है कि हम लोग कुछ घंटे के लिए इसको बंद कर दें और बहुत जल्द अब माहौल बिल्कुल शांतिपूर्ण हो गया है। बहुत जल्दी मतलब कि इसको इंटरनेट सेवा बहाल कर दी जाएगी। तो सुना आपने, खुशबू और उनके माता पिता जहां इस पूरे मामले पर पुलिस पर गुमराह करने के आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं पुलिस कह रही है कि खुशबू पांडे ने अगर भड़काऊ भाषण नहीं दिया होता तो ये नौबत नहीं आती। घटना के बाद पूरे बलियाडी गांव में भारी संख्या में पुलिस दल की तैनाती हो गई। पुलिस ने कई घरों में तलाशी ली है, कई घरों पर ताले भी जड़े गए हैं और पता चला है कि दूसरे जो पक्ष के लोग हैं वो गांव छोड़कर भाग गए, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। अब इन सब के बीच खुशबू पांडे का नाम काफी चर्चा में आ रहा है। हालांकि उनके पिता तो काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि उनकी बेटी ने हिंदुत्व का परचम लहराया है। लेकिन आपको क्या कहना है, भड़काऊ भाषण देना कहां तक सही था और खुशबू ने जो किया सही है या गलत, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बिहार की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए बिहार तक।